दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन सैटरडे का और आज डेट है 25 नवंबर 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है आपका 6:57 हो चुके हैं दोस्तों शाम के। और मैं पहुंच गया हूँ द्वारका सेक्टर 3 और यहाँ पर बालाजी पार्क है, जस्ट उसके पास से ही निकल रहा हूँ। और लास्ट स्टॉप दोस्तों मेरा हुआ था द्वारका सेक्टर 11 से एक्चुअली काम करना था, बट क्या है कि आप घर के पास इतने आ जाते हैं ना तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता काम करने का। तो वही चीज़ होगी, अब सर्च लगा हुआ है द्वारका में दवा के, बट क्या है कि अब घर से दूर जाने का फिर वो ये दूर अगर आप निकल जाते हो तो फिर आपको वापस आने में बहुत दिक्कत होगी, ट्रैफिक में आप फंसोगे। तो इससे बढ़िया ये है जितना काम कर लिया उसी में संतुष्ट रहिए और अपने घर के पास है तो अपनी फैमिली के पास जल्दी जल्दी से अपने घर पहुंच जाओ, क्योंकि जो सुबह निकलता है उसको फिर घर जाने की भी टेंशन होती है। जो फैमिली वाले हैं, बाकी जो जिनका नहीं है, जिनको जो पूरे टाइम फ्री है भाई, वो अपना कमाने में व्यस्त रहते हैं। वो चाहते हैं कि 2 पैसे और कमा ले और फिर अपना एक आध महीना कमा के फिर अपने गांव निकल जाए, अपनी फैमिली के बीच में जाके उनसे मतलब मिले। तो दोस्तों काफ़ी भाई हैं ऐसे जो दिल्ली के बाहर के होते हैं और यहाँ दिल्ली में आके काफ़ी अदर स्टेट की, जैसे मैं बता ही रहा हूँ, काफ़ी स्टेट की गाड़ियाँ यहाँ पे चलती है। राजस्थान की यहाँ चलती है, पंजाब की चलती है, छत्तीसगढ़ की चलती है, महाराष्ट्र की चलती है, आपका यूपी तो पूरा यूपी की गाड़ियाँ चलती हैं। तो काफ़ी भाई अपने दूर दूर से आते हैं। तो एक एक हफ्ते कुछ लोग आते हैं, एक हफ्ते काम करते हैं, गाड़ी में ही सोना खाना होता है सब लोगों का। तो डिफरेंट है दोस्तों काम करने वाले, बट उनको देखो अपनी फैमिली को पालना है, खर्चे निकालने हैं, अपनी फैमिली के निकालने हैं, घर चलाना है, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है। तो इसीलिए बेचारे आते हैं दूर दूर से काम करने। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब लेट हो गया था आज निकलते वक्त। आज तकरीबन 8:30 बज चुके थे मेरे को। 8 बजे मैं निकल गया था। 8 बजे निकल के मैंने फर्स्ट सीएनजी डलवाई। सीएनजी डलवा के फिर मेरे पास जो बुकिंग आ गई थी, मेरे पास बुकिंग आई थी आपका इधर की, क्या कहते हैं, ये कहाँ की थी, साउथ कैंपस की दोस्तों मेरे पास बुकिंग आ गई थी। और एक्चुअली मैंने कल रात में ही एक रेंटल की बुकिंग पकड़ ली थी। तो रेंटल की बुकिंग थी 9 घंटे में 1703 रुपए की, 1704 रुपए की रेंटल की बुकिंग थी। तो मैंने इसलिए पकड़ ली कि सैटरडे का दिन था, सैटरडे के दिन काम इतना होता नहीं है। और रेंटल की बुकिंग में आपको बेनिफिट्स बस एक ये हो जाता है कि आपकी गाड़ी कम रनिंग करती है और आपको कम रनिंग में पैसे अच्छे खासे मिल जाते हैं। जितना 1700-1800 रुपये मैं पूरे दिन में कमाऊंगा, हालांकि टाइम का थोड़ा सा इशू होता है, मैं कम टाइम में कमा लूंगा। यहाँ मेरे को 9 घंटे देने पड़ते हैं। पर ये जो राइड मैंने ली थी, ये इस राइड पे मैं गाजियाबाद की थी, वैशाली से वापस मेरे को लाना था। तो पहले फर्स्ट मैं साउथ कैंपस छोड़ा, साउथ कैंपस के बाद फिर मेरे पास दोस्तों ऊबर में देखिए एक माइनस पॉइंट बड़ा मतलब ऊबर कर रहा है। ऊबर ये कर रहा है कि अगर आप रेंटल की बुकिंग ले लेते हो तो रेंटल की बुकिंग में दोस्तों आपको मतलब ये लगा लीजिए 1 से 1.5 घंटा पहले से ही आपको बुकिंग देना बंद कर देता है ये। तो ये बुकिंग देना बंद कर देता है, जिससे हमें क्या है कि हम किसी लोकेशन पे हो, और जैसे मैं साउथ कैंपस पे था, मेरी बुकिंग थी उत्तम नगर से पिकअप। तो उत्तम नगर से साउथ कैंपस से उत्तम नगर था 12 किलोमीटर मुझे खाली आना पड़ गया दोस्तों इस राइड के चक्कर में। तो ये अभी एक माइनस पॉइंट चल रहा है ऊबर का, 1-1.5 घंटे पहले मतलब आपको बुकिंग्स देना बंद कर देगा। तो जो भी भाई रेंटल की अपॉर्चुनिटी में बुकिंग्स उठा रहे हैं तो इस चीज का ख्याल रखिए कि आप जो टाइमिंग सेट कर रहे हो उससे 1.5 घंटा आप और एक्स्ट्रा लेकर चलिए। कि आपकी अगर बुकिंग 8 घंटे की आपने पकड़ी है तो आपको लगेंगे कम से कम 10 घंटे। ठीक है, 10 घंटे इन द सेंस 2 घंटे तो आप पहले से ही मान के चलिए आपको बुकिंग देना बंद कर देगा ये 1.5 घंटे पहले। ऊपर से वो डिपेंड करता है राइडर के ऊपर, वो कितना टाइम आपको रेंटल की बुकिंग में लेता है। 8 घंटे है तो 8 घंटे में अगर पूरे 8 घंटे उसने लिए तो फिर आपके लिए नुकसान हो जाएगा। तो मेरा खैर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरा इस बुकिंग में मैं गया था गाजियाबाद मतलब जब मैं पहुंचा 10:25 का पिकअप था मेरा। तो 15 मिनट पहले मेरे पास डिस्प्ले पे मोबाइल की स्क्रीन पे बुकिंग आई थी। मैं हालांकि उनकी लोकेशन पे तुरंत मैंने देख लिया था एड्रेस, मैं मैप में डाल के पहुंच गया था।
तो जब उसको राइडर को मैंने फ़ोन किया, राइडर कहता है कि भैया ठीक है आप पहुंच गए, तो मैं तो हूँ नहीं, मेरे घर वाले जाएंगे, तो गाजियाबाद जाना है, गाजियाबाद से फिर 1-2 घंटे में वापसी इधर ही आना है। तो मैं कहा चलो ठीक है। तो कहते हैं आप वेट करो 1 घंटे बाद आते। तो दोस्तों 1 घंटे बाद तो नहीं, मैंने उनको बोल दिया था सर देखो मैं आधे घंटे पहले आ चुका हूँ, आप चाहे कभी भी आ सकते हैं, बट 10:30 बजे मैं आपको कॉल करूंगा, मुझे इसका OTP आप शेयर करना, ठीक है दोस्तों। अब आप सोच रहे हैं मैंने OTP क्यों मांग लिया। तो दोस्तों होता क्या है कि रेंटल की बुकिंग आप जब OTP डालोगे तभी आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जब भी स्टार्ट करोगे आपका टाइम तो वही होगा 8 घंटे का, क्योंकि 10:25 से पिकअप है, बट आपने अगर आधे घंटे बाद मतलब स्टार्ट करिए OTP डाल के, तो आपका आधा घंटा काउंट करोगे, आपके लिए तो लेट हो जाएगा। तो मैंने उसको ये बोला, क्योंकि ऐसे राइडर काफी करते हैं काफी भाइयों के साथ कि मतलब 1-1 घंटा लगा देते हैं आने में, फिर वो 1 घंटे में आते हैं, फिर OTP डलता है, फिर टाइम तो हमारा मतलब अलग ही हो जाता है फिर पिकअप का। तो ये मैंने उनसे OTP पहले ही ले लिया था और फिर मैं आराम से लेट गया अपना ब्लूटूथ स्क्रीन में। काफी पुराने सीरियल लगे हुए थे, एक आता था अलिफ लैला अपने टाइम का, तो वो मतलब देख रहा था मैं, तो वो इसी में थोड़ा टाइम कट गया था। उसके बाद फिर 1 घंटे बाद राइडर आ गए, राइडर को लेकर मैं गाजियाबाद आया। गाजियाबाद में भी उनको आधा घंटा लगा मुश्किल से, हार्डली आधा घंटे में फिर हम वापसी आ गए। तो मैंने 3:10 पे मतलब उत्तम नगर वापसी पिकअप ड्रॉप कर दिया था। वहां से फिर दोस्तों एक ट्रिप मैंने और करी, लोधी रोड साईं बाबा मंदिर के बाद मेरे को साउथ तक से मिलके सीधा द्वारका की। तो आज सिर्फ टोटल 3 या 4 ट्रिप करी है मैंने और उसी में ही मतलब करके आ गया हूँ। तो दोस्तों रेंटल की बुकिंग में ये सब सारी चीजें आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, ठीक है। और ये ख्याल रखिए कि आपका जो बुकिंग आप ले रहे हो उसमें मतलब ये है कि टाइमिंग का इशू थोड़ा सा रहेगा, 1-1.5 घंटे पहले ये बंद कर देगा। तो अगर रेंटल की बुकिंग आप लेते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो उसी हिसाब से आप इसको लीजिए, ठीक है। वरना फिर आप रेंटल की गुड़गांव की उठा लोगे कहीं और की, फिर आप उसको कैंसिल करोगे तो आपको थोड़ा सा फीडबैक ऊपर की तरफ से नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर जो अपॉर्चुनिटी की बुकिंग आपको दे रहा है वो थोड़ी सी जो अपॉर्चुनिटी है वो आना बंद हो जाएगी आपकी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और आज का मैं काम आपको बताया था, मेरा काम कितना हुआ है, काम जितना होता है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर कोई खास नहीं हुआ, फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 2443 रुपये का मेरा आज का काम है। और इसमें जो CNG दोस्तों लगी है मेरी तकरीबन मेरी, अभी तो मैं CNG फुल करा ली थी साउथक्स पे, तो मेरी जो मैंने सुबह डलवाई थी 530 रुपए की CNG मेरी लगी थी। तो 530 की मेरी खर्च नहीं हुई है। आप ये मान के चलिए कि तकरीबन 400 रुपए की CNG लगी है मेरी। तो 400 रुपए की CNG लगी है और काम हुआ है 2443 रुपए का, जिसमें मेरे को टोल भी मिले हैं, एक MCD भी मिला है, एक स्टेट टैक्स भी मिला है, 220 का टोल भी है। तो टोटल काम 2600 कुछ रुपए का है, बट हम टोल को साइड रखते हैं, बात कर लेते हैं 400 कुछ की। तो राउंड फिगर CNG 440 की हटा देते हैं, 2443 रुपए का काम है। तो 2000 का काम है, 2000 के काम में निकाल लेंगे 300 रुपए CNG उसके मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस के। तो 300 रुपए इसमें से और निकालेंगे तो बचेंगे 1700 रुपए। तो दोस्तों 1700 रुपए आज की नेट इनकम है। इस 1700 में आप टोल भी प्लस करते हो, मैं अलग रखता हूँ क्योंकि टोल एक तरीके से हमें देना ही पड़ता है, ठीक है, किसी ना किसी उसमें। तो हमें MCD पास लेना पड़ता है, तो वो समझ लीजिए टोल हम दे चुके हैं, तो उसको हम अपनी अर्निंग में काउंट नहीं करते। तो 1700 रुपए की आज की नेट इनकम है। इसमें मेरे को किसी का कुछ नहीं देना। हाँ, आपकी अगर नई गाड़ी है तो आपको इसमें से EMI भी निकालनी पड़ेगी, और आपने ड्राइवर हायर किया हुआ है तो ड्राइवर की भी मतलब आपको देना पड़ेगा। तो काफी दोस्तों अभी एक भाई का मेरे पास क्वेश्चन आया था कि भैया रैपिडो में गो होम डेस्टिनेशन लग रही है क्या। तो दोस्तों अभी रैपिडो जो भी भाई चला रहे हैं उसमें देखिए मैं भी चला रहा हूं, पर इसमें कोई भी गो होम की डेस्टिनेशन का ऑप्शन नहीं है। अभी काफी चीज रैपिडो ने अपडेट करनी है, बट राइडें आ रही हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रही है और रिदम में आ जाएगी। जब ये चल पड़ेगी तब इसका भी कमीशन चालू हो जाएगा। मेरे ख्याल से कुछ 10,000 की अर्निंग का कुछ फड्डा है इनका, 10,000 तक की अर्निंग पे आपको अभी 0 कमीशन है। उसके बाद से फिर ये अपना कमीशन रेट आपको देगा, वही इस रेट पे आपको बुकिंग मिलेगी, फिर काटना स्टार्ट करेगा।
वॉलेट सिस्टम भी इसका इनेबल होने वाला है जल्द से जल्द। तो अब फिर ऑनलाइन पेमेंट भी आपकी रैपिडो में आने, तो काफी भाई रैपिडो चला रहे हैं, अच्छे खासे की रेट की आ जाती है रैपिडो में भी, पर कई बार दूर दूर से पहुंच जाती है। मतलब जैसे ओला ओवर में आ रही है वैसे इसमें भी वही फटा है, दूर से बुकिंग आ रही है। अभी मैं यहाँ खड़ा था द्वारका में, मेरे पास आ रही द्वारका सेक्टर 2 से बुकिंग, जाना भाई साहब को सेक्टर 12 है। तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, जहां पर मुझे जाना है, ठीक है, तो वहां पर राइडर खड़ा है, और मतलब जहां पर राइडर को जाना है वहां पर मैं खड़ा हूँ, और जहां मुझे पिकअप लेना है वहां राइडर। तो पूरा का पूरा उल्टा सिस्टम हो रखा है, तो इसीलिए मैंने रैपिडो उठाई नहीं, आज काम बिल्कुल नहीं किया रैपिडो में। तो आशा करता हूँ कल देखेंगे, कुछ करेंगे, संडे को निकलता हूँ, नहीं निकलता। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड कर लेते हैं यहीं पे, और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट पे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल पे। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक हो जाइए, उसमें काफी भाई जुड़े हुए हैं। तो प्लीज मेरे पास कॉल मत करिए, मेरे पास पूरे दिन बहुत ज्यादा कॉल आ जाते हैं दोस्तों, मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ। आप खुद सोचिए, ड्राइव करते वक्त सबसे पहले जरूरी है हमें रोड पे देखना। अगर हल्की सी भी एक चूक हो जाएगी फोन पे बात करते हुए तो आप समझ सकते हैं करियर खराब हो सकता है बंदे का, और बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इसी वजह से मैं फोन डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, और जो भी भाई मेरे को करता है मैं उसको बोल देता हूँ, भाई मेरे डिस्कशन से वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक हो जाओ, उसमें आप अपने जितने मर्जी क्वेश्चन रखो, वहाँ काफी भाई हैं, बातचीत करते रहते हैं, अच्छी आपको नॉलेज मिलेगी। कोई फालतू की वो नहीं है, जो फालतू की करते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट पे। तब तक के लिए बाय बाय।